हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल है स्टे करी 7 क्लास पर। आज मैं आप सभी को तुरपाई काज बटन हुकाई सिखाने वाली हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलो आज हम शुरू करते हैं तुरपाई करना। चलो तो शुरू करते हैं तुरपाई करने से। तुरपाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। कपड़े में सीधी सिलाई लगा ली है, देख सकते हो आप सभी लोग। और इसी तरह जब कोई मेरे यहाँ आता है तो मैं सीधे कपड़े में सीधी सिलाई मार के उसे तुरपाई सिखाती हूँ। ये रहा उल्टा भाग, ये रहा सीधा भाग। हमेशा उल्टे भाग में तुरपाई की जाती है, सीधे भाग में बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देता है। और ये डिफरेंट कलर का धागा रखा है ताकि तुरपाई समझ में आवे। बाकी हम सेम कलर का धागा लेते हैं तो तुरपाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसे थोड़ा सा नीचे का भाग लेंगे, थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे, बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पास भी नहीं लेना है। इस तरह से तुरपाई करते हुए करने का है। ये रहा जैसे। अब इसको आप उल्टी तरफ देख सकते हो, बिल्कुल भी धागा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरह से रहेगा। और थोड़ा सा दिखता है तो डिफरेंट कलर है, सेम कलर रहेगा तो बिल्कुल भी धागा नहीं दिखेगा। इसी तरह तुरपाई करते रहना है। आप ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो तो जिस तरह से मैं करती हूँ उसी तरह से आप रिपीट करते रहोगे तो आप उतनी ही अच्छी तरह से सीख पाओगे। कोई भी चीज़ रहेगी, एक दो बार बिगड़ेगी, उसके बाद ज़्यादा ही अच्छा बनता है। इसलिए अच्छे से सीखने के लिए आपको ज़्यादा ही रिपीट करना पड़ेगा। इस तरह से तुरपाई आती है। डिफरेंट कलर का धागा रखने का यही मतलब है कि मैं आप सबको दिखा सकूं कि तुरपाई कैसे होती है। बाकी सेम कलर का रहता है तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, इसलिए इसी तरह से तुरपाई की जाती है। उसके बाद हम सीखेंगे काज बटन और हुकाई। तो अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ काज बटन कैसे लगाते हैं और किस तरह से काज काटे जाते हैं। ये हमारी तुरपाई हो गई इतनी। इसी तरह से जहाँ जहाँ करनी है वहाँ वहाँ कर सकते हैं तुरपाई। कुर्ती है। चलो शुरू करते हैं काज बनाना। काज बनाने के लिए पहले काज काटना सीखते हैं कि कैसे काज काटना है। तो जो बटन होता है उसका माप हम देख लेंगे, क्योंकि ब्लाउज में तो लगभग आधे इंच का ही बटन होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं तो ये हमारा आधे इंच का बटन है, तो काज हम आधे इंच का काटेंगे। तो इस तरह से जहाँ काज काटना है पहले निशान कर लेते हैं आधे इंच का। तो जब बनाएंगे तो सीखने के लिए दो चार तो बिगड़ेंगे और फिर बनेगा। तो इस तरह से हम निशान करके काज को कट कर लेते हैं। तो ये हमारा निशान है और इसको हम अब ऐसे काटेंगे इस तरह से। पहले थोड़ा सा कट करने का, फिर बाद में देख लेने का, छोटा है तो बाद में बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से काज काटा जाता है। मैं आपको दिखाने के लिए तीन काट रही हूँ इस तरह से। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काज कैसे बनाया जाता है। इस तरह से हम बड़ा भी कर सकते हैं इसको, जो थोड़ा सा छोटा हो तो, पर हमें माप से ही करना है। तो काज करने के लिए सुई में डबल करके धागा डाला है। डबल धागे से काज होता है। ये काज कट गया है। काज के किनारे से, जो एक कट है उसके किनारे से पहले छोटे से दो टाँके लेंगे इस तरफ से इस तरफ के लिए। फिर उसके बाद हमारी सुई ऊपर आएगी। सुई ऊपर आने के बाद ध्यान ये रखना है, छोटे छोटे एक माप के ही हमको काज बनाने के लिए एक माप का ही हमको लेने का है धागे का। तो इस तरह से जहाँ कट है वहाँ गठान लेके खींचना है। पहले हमने ये सुई लगाई, फिर ये धागे को इसके ऊपर से ऐसे गठान कर दिया, फिर गठान को हमको कट की तरफ खींचना है। तो इस तरह से हमारा काज बनता है। बड़े बड़े टाके नहीं लेना है, छोटे छोटे टाके रहते हैं तो काज फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आता है। बड़ा टाका नहीं होना चाहिए। जब यहाँ कोने पे आएंगे तो राउंड शेप में
लेना है ताकि ये हमारा बहुत अच्छे से बने। जब यहाँ हमारा फिनिश होने आता है तो जब ये हमारा जो पहला टाका लिया था उसको भी हम कवर कर लेंगे, उसके ऊपर से लेंगे तो वो जो पहले जो टाका लिया था वो टाका दिखने वाला नहीं है। इस तरह से पूरे गोल में काज, इस तरह से हाथ का काज बनता है। जब ये हमारा कंप्लीट हो गया उल्टा तरफ जाके इसको हम यहाँ पे गठान दे देंगे। फिर इसी तरह से बाजू में भी चालू किया जाता है। इस तरह से काज बनता है। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सीधे में कितना ही प्यारा काज बना है। चलिए अब मैं आपको बटन लगाना बताती हूँ। कांच के बाजू में ही बता रही हूँ, वैसे तो कांच के सामने बटन लगाया जाता है। तो ये रहा सीधा भाग, यहाँ पे बटन रखा है। सुई में डबल करके धागा लगाया डाला है और उसको गठान लगा दी। तो ये नीचे से सुई ऐसे ऊपर आएगी, सामने की तरफ जाएगी। जितना मजबूत बटन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। 3-4 बार इसको एक दूसरे मतलब इधर से उधर जाके गठान लगा देना है तो ज़्यादा अच्छा बनता है। फिटिंग से काज हो जाता, बटन लग जाता है। यहाँ से अब इसको ले लेंगे, यहाँ से नीचे गठान, इस तरह से गठान लगा के कट कर देंगे। चलिए अब हुक की आई बनाना सीखते हैं। तो हुक की आई बनाने के लिए सुई में डबल करके धागा डाला और जो चारों भाग थे उनको साथ में गठान ले ली है। तो अब ये 4 परत धागा हो गया है। तो हम हुक की आई करते हैं। हुक की आई बहुत बड़ी नहीं होती है, आधे इंच की होती है। तो पहले यहाँ से नीचे से धागा आया है और आधे इंच के गैप में ऐसे सामने टाका नीचे गया है। आई अच्छी बनाने के लिए इसको डबल बार हम ले लेंगे तो आई हमारी मजबूत बनती है। डबल टाका यहाँ से ऐसे ले लिया है। उसके बाद हम आई जब फिर उससे ऊपर सुई आएगी तब इसके अंदर करना है। जिस तरह हमने काज में गठान लेके गया था उसी तरह से आई में भी गठान लेके करना है। तो यहाँ से ऐसे सुई लेंगे अंदर से, धागों के अंदर से, और ऐसे करके ऐसे गठान आएगी। खींचेंगे इसको आप एक के बाजू में एक तो ज़्यादा ही अच्छी आई बनती है इस तरह से। और इसे मैं क्या करती हूँ, घुमाना ना पड़े तो इस वजह से पहले से ही धागे को घुमा के और ऐसे बीच से निकाल के खींच लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे एक के बाजू एक धागे को हम पहले से ही घुमा के रखेंगे और बीच से सुई निकाल लेंगे और एक के बाजू में गठान टाइट जितने एक बाजू में गठान आएगी उतना टाइट ही अच्छे से आई बनेगी। गैप नहीं रखना है, बिल्कुल एक दूसरे के बाजू में ही करना है। इस तरह से आई हमारी बहुत फिनिशिंग की आती है। ऐसे आप इस तरह से भी कर सकते हो, धागे को घुमा के रख के ऐसे बीच से निकाल सकते हो। और ये आपको ना समझ में आता हो तो पहले हम इसको बीच से सुई ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे घुमा के गठान ले लेंगे, फिर इसको हम बाजू में खींच लेंगे। जिस तरह से करना चाहते हो कर सकते हो, दोनों ही मेथड इजी है। ऐसे कर हमारी आई कंप्लीट हो जाए तो हम इसे नीचे ले जाएंगे। ऐसे नीचे जाएगा, ये देखिए हमारी आई मस्त कंप्लीट हो गई।
इसको हम नीचे ले जाके गठान लगा देंगे, फिर हम धागा कट कर देंगे। इस तरह से हमारी आई हो गई, ये धागा कट गया। ये सीधे में देखिए कितनी ही अच्छी आई बनी है, हुक की आई ऐसे बनती है। चलिए अब हुक लगाना सीखते हैं। तो हुक लगाने के लिए हुक पट्टी होती है, उसके अंदर की तरफ उल्टे भाग में हुक लगाया जाता है। इस तरह से सीधे भाग में ना उसकी गठान दिखती है ना धागा दिखते हैं, इस तरह ध्यान रखना होता है। ऐसे करके हम हुक लगाएंगे 3-4 बार इसको। इस तरफ, दूसरी तरफ उसी तरह। उसके बाद ये यहाँ से लूज रहता है, तो उसको टाइट करने के लिए हम इधर से ऐसे हुक से घुमा के लाएंगे। छोटा सा टाका कोने में लिया, फिर इसको घुमा के यहाँ से सीधे तरफ में दिखाई नहीं देना चाहिए, इसे छोटा सा लिया, इसको इसमें घुमा दिया। एक बार बंद करके भी दिखाना। फिर यहाँ से गठान लगा देंगे, तो ये हमारा हुक हो जाएगा कंप्लीट। अभी आप देखो सकते हो सीधे भाग में हमारा बिल्कुल भी धागा दिख नहीं रहा है। हुक इसी तरह लगता है, जब अंदर की तरफ हुक लगता है तो सीधे तरफ धागा दिखाई नहीं देता है।